नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ दिलचस्प किस्से लेकर, कुछ गुदगुदाते से हिस्से लेकर। अ, आजकल जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जिनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं और ख़रीदने के लिए कितना कुछ है उनके पास, इंजॉय करने के लिए कितना कुछ है, और हम पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करें। तब मैं सोचती हूँ कि एक हमारा बचपन भी था जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। कुछ गिने चुने स्वाद थे, कुछ गिनी चुनी इच्छाएं थी जिनके बारे में हम जानते थे। और कुदरत में ही मौजूद जो सारी नेमतें हैं ना, जो कुदरत का ख़जाना है, बस वहीं से हम अपने लिए ना छोटी छोटी खुशियाँ तलाशते थे। हमारे ज़माने में जो हमारा बाज़ार था किल्बो खाल, वहाँ पे दो चार दुकानें थी जिनमें से एक हमारी दुकान भी थी। और अपनी दुकान होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको पैसे की कीमत पता नहीं होती। तो जब तक मैं गांव में थी, और जो कि अच्छी खासी एक एज थी 16-17 साल तक, तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पैसा क्या होता है, क्योंकि जो हमने चाहा, जितना दुकान में मौजूद होता था कपड़ों के अलावा, वो सब हमें वहाँ से मिल जाया करता था। तो अब मैं याद करती हूँ बाकी बच्चे क्या करते थे। तो बाकी बच्चे क्या करते थे कि फ़ीस का जो एक फ़िक्स दिन होता था ना स्कूल में, तो ये ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल की बातें, बड़े बच्चों को फिर भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी के नाम पे कुछ कुछ मिल जाया करता था, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए तो एक फ़िक्स डे होता था, फ़ीस का दिन। और फ़ीस भी क्या होती थी मुझे याद है हमारी प्राइमरी की फ़ीस जो थी वो 1 रुपये 2 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं रही। तो जैसे आपकी फ़ीस 1 रुपया है तो आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, और उस 1 रुपये में आपको टॉफ़ी खानी है, च्युइंगम खाना है, जो खाना आप खाइए, है ना। तो बस वो 1 रुपया महीने का, और हार्डली कभी कभार, कभी अगर हुआ कि कोई आ गया बाहर से तो उसने कुछ दे दिया, तो इस तरह से। अदरवाइज़ वही 1 रुपया पूरे महीने भर का होता था, जिसमें बच्चे टॉफ़ी वगैरह ख़रीदते थे अपनी चॉइस से, है ना। इसके अलावा फिर हम क्या करते थे, वो ज़्यादा मज़ेदार है। तो हम क्या करते थे, हमने ना अपना एक बिज़नेस, अपना एक मॉड्यूल बना लिया था, बार्टर सिस्टम, जिसे विनिमय कहते हैं, कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेना। अब वो चीज़ें क्या होती थी, चीज़ें सुनकर आप हंसेंगे कि हम बचपन में क्या चीज़ें खरीदा बेचा करते थे एक दूसरे को, आपस में ही। हमारा बच्चों का ही एक ग्रुप था, मतलब सबका एक अपना बिजनेस था हमारा, जिसमें खरीद और बेचने का काम चलता था। तो हम खरीदते थे और बेचते थे आंवले। जी हाँ, आंवले, दालचीनी के पत्ते। दालचीनी जो मसाले का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हर घर में मिलता है, लेकिन वो सूखा, आपको उसके पत्ते सूखे मिलते हैं। हम ना हरी पत्तियाँ उसकी बेचते और ख़रीदते थे। इसके अलावा त्रिफला में जो हरड़ यूज़ होती है, जिसे हेड़ा कहते हैं गांव में, वो। और कुछ जड़ी बूटियाँ जो बहुत टेस्टी होती थी खाने में, जैसे कमलिया हो गया। कमलिया होता है एक, मिट्टी के अंदर दीवारों पे होता है वो, और उसे निकालो और खाओ, तो टेस्ट तो उसमें कुछ खास नहीं होता, बस खाना है तो खाने के लिए खाते थे। अच्छा, तो क्या था कि जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में आंवले का पेड़ या दालचीनी के पत्ते, जिसे हम पान पत्ते कहते थे, इनका पेड़ नहीं होता था, और ये पेड़ दूसरे गांव में होता था। तो दूसरा गांव यानी कि बगल का गांव किल्बो। तो किल्बो की मेरी बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल के टाइम की, अनीता उर्फ अन्नू, अन्नू मैडम क्या करती थी कि सर्दियों में लाती थी आंवले, और वो आंवले हमें बेचती थी। फ्री में तो देगी नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से पेड़ पे चढ़कर लाई है। और हम आंवला कैसे खरीदें, क्योंकि हमारे पास पैसे तो हैं नहीं। तो हमारे पास होती थी अपनी स्कूल की कॉपियाँ। जी हाँ, और उस कॉपी के जो बीच का पेज होता है ना, स्टेपल्ड जो होता है बीच से, वहाँ से हम निकालते थे, उसको हम बिचला पेज कहते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक बिचले पेज के बदले अनु 4 आंवले देती थी। बाद में धीरे धीरे उसने एक के बदले 2 कर दिया था। इसी तरह और बच्चे भी थे, बट अनु के पास सबसे ज़्यादा आंवले और सबसे बढ़िया क्वालिटी के होते थे। तो उस एक बिचले पेज के बदले 4 आंवले हम लेते थे, और देखते देखते दिन ख़त्म होते होते अनु के पास, जिस दिन वो लाती थी, हर दिन नहीं लाती थी ऑब्वियसली, क्योंकि पेड़ों की लिमिट थी और उसमें आने वाले फलों की भी एक लिमिट थी, और लोग भी तोड़ते थे। तो शाम होते होते जिस दिन वो लाती थी आंवले, उस दिन उसके पास ये इतनी मोटी वो बिचले पन्नों की कॉपी बन जाती थी, जिसे वो ऊन के धागे से सिल करके बढ़िया कॉपी बनाती थी। और यकीन मानिए,
उस कॉपी का जो क्रेज़ था ना मेरे मन में, क्योंकि उसमें ना रंग बिरंगे पन्ने होते थे, किसी के पास कोई कॉपी, किसी के पास कोई, किसी के पास लंबा पेज, किसी के पास छोटा। तो वो कॉपी बड़ी खूबसूरत होती थी, बड़ी रंग बिरंगी होती थी, और उसमें जो अलग अलग रंग के पेज होते थे ना, कोई हल्का हरा, कोई हल्का पिंक, कोई वाइट, तो उनमें लिखने का बड़ा मज़ा आता था। दूसरा जो दालचीनी के पत्ते हैं, तो ये हम खरीदते भी थे, और इनके लिए हमने एक जुगाड़ क्या कर रखा था कि मेरे गांव के पड़ोस में एक गांव है, फतेहपुर वैसे उसे कहते हैं, बकलियों। तो वहाँ पे वहाँ के गांव के नीचे जंगल टाइप का था छोटा सा, वहाँ पे दालचीनी के कुछ पेड़ हुआ करते थे। तो हम ना अपनी माँ से मिन्नतें करते थे, इन्हीं सर्दियों की बात है, सर्दियों में ही होता था ये सब, कि माँ हमें दालचीनी के पत्ते, पान पत्ते लाने। तो माँ फिर थोड़ा नखरे करके और थोड़ा टाइम निकाल करके जैसे भी जाती थी, और जैसे जानवरों के लिए लेके आते हैं ना, पूरा गट्ठर काट करके सिर पे रख के, उस तरह से मेरी माँ या मेरी चाची वो पान पत्ते लाती थी, उन्हें पटकती थी आंगन में। फिर हम ना छांट छांट के बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते अपने अपने बैग में जमा करते थे, और उस रात और अगले 2-3 दिन तक हम दुनिया पे राज करते थे, क्योंकि हमारे पास पान पत्ते होते थे। कैसे खाते थे हम उन्हें, और कैसे दिखा दिखा कर सबको खाते थे, और जो हमारे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे उनको हम अलग से देते थे, और जो ऐसी क्लास में पढ़ रहे, चलो ठीक है तुमने उस दिन ये किया था तो ये तुम ले लो। वो जो स्वाद है ना, वो जो याद है ना, और वो जो रईस होने की फीलिंग है ना, वो कभी नहीं आई, वो आ भी नहीं सकती। चाहे बैंक में कितने पैसे हों, चाहे आपके पास कितनी लग्जरीज हों, बट वो जो एहसास है ना कि अब मैं ही हूँ जो हूँ, वो नहीं आ सकता। और इस बिज़नेस में ना बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि क्या हुआ, एक बार शायद मेरी कॉपी ख़त्म हुई, और मैं अपनी दुकान से अपने लिए इंग्लिश की जो 4 रूल वाली कॉपी आती है वो लेके आई। तो वो कॉपी जो है, मैं शायद 6th में पढ़ती थी, और हमारा नया नया इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश और संस्कृत हमें 6th क्लास से पढ़ाई जाती थी, तो बड़ा क्रेज़ होता था 4 लाइन्स में लिखना है तो क्या हुआ कि कॉपी आई। अब हमारे गांव का एक लड़का है, हमारा छोटा भाई शिशुपाल के पास पता नहीं कहाँ से आंवले आ गए, वो भी कहीं से लाया होगा इसी तरह से। तो शिशुपाल और मेरे बीच बहुत लंबी बहस चली। मैंने कहा तू एक बिचले के बदले चाहे एक आंवला दे दे, उसने कहा नहीं, 4 आंवले के बदले मैं पूरी कॉपी लूँगा। अब मेरे लिए ना बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। एक तरफ तो आंवलों का लालच, आंवले हमारे लिए ना कुछ अलग ही थे, मतलब वो खट्टा जो स्वाद होता था ना, वो बहुत ही अलग था, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरते थे। तो बहुत देर तक बार्गेनिंग चलती रही। मैंने उससे बोला, मैं तेरे को, तू क्रिकेट में तू 2 बार आउट होने के बाद भी तू खेलता रही हो, वो नहीं माना, और फाइनली मैंने भी घुटने टेक दिए और अपनी पूरी नई नकोर कॉपी उसको दे दी, बदले में सिर्फ 4 ले ली। अब ये सब घटना जो है वो मेरी बहन आशी के सामने हो रही थी। आशी मैडम ने मुझसे एक आंवला भी लिया, और पूरे 1 साल तक मुझे इस बिज़नेस डील के लिए वो मुझे ब्लैकमेल करती रही कि मैं बता दूंगी घर पे कि तूने एक कॉपी के बदले 1 कॉपी 4 आंवलों में बेच दी। तो ऐसी पता नहीं बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हुई इन छोटी छोटी चीज़ों से। और अभी मैं सोचती हूँ कि आंवले बड़ी आसानी से सब्जी मंडी में सब्जी वाले के पास अवेलेबल होते हैं इस सीज़न में। दालचीनी के पत्ते खैर हरे तो मैंने नहीं देखे, लेकिन किचन में है, लेकिन कभी ना हाथ नहीं जाता कि मैं थोड़ा चख लूँ इसको, या आंवले खरीदने का मन नहीं करता, क्योंकि उस टाइम का जो स्वाद था, आंवले को आप अपने दाढ़ के नीचे रखें, दांत के नीचे दबाकर, धीरे 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 उसका खट्टापन मुंह में रिसता रहता है, और जब आंवला ख़त्म होता है ना, घंटे 2 घंटे के बाद पानी अगर आप पिएंगे तो उस मिठास की आप कल्पना नहीं कर सकते। और पूरी सर्दी हमारे गाल ऐसे ही सूजे रहते थे, क्योंकि एक तरफ आंवला ठुसा रहता था। और अब मुझे लगता है, अब जब मैं सोचती हूँ कि शायद हमारे बीमार ना पड़ने की, क्योंकि गांव में बच्चों को सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं होता, वो बहुत फिट होते हैं, तो हमारी जो सेहत है, जो हमारी इम्यूनिटी के पीछे यही सब प्राकृतिक चीज़ें थी, क्योंकि वहाँ न दवा थी न डॉक्टर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बच्चे बीमार भी तो नहीं पड़ते थे। तो फिज़िकली बहुत एक्टिव रहते थे और इस तरह की चीज़ें खाते थे, तो हवा पानी साफ़ था। तो शायद इसी की वजह से अभी भी गांव के लोगों की इम्यूनिटी
कंपैरिजन अगर हम करें तो शहर के लोगों से तो बहुत अच्छी रहती है। तो आज सर्दी का मौसम जब बीत रहा है और आंवलों का मौसम भी अब बीत रहा है, तो मुझे यादों के इस मौसम ने मेरे मन में दस्तक दी और मैंने सोचा क्यों ना आप तक इसे बांटें। तो आप भी अपनी यादें शेयर करते रहिए, क्योंकि यादें जब हम किसी से बांटते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हम अपने आज की परेशानियों को भूल जाते हैं और मन उस समय में चला जाता है जब हम वाकई खुश हुआ करते थे, वाकई हमारे मन को सुकून हुआ करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।